चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th से लिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन है जिसका मुझे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्म चेक करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म चेक कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 मतलब 1 यानी 1 का क्यूब, राइट, माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा डेट इज द कॉस, सॉरी द क्वेश्चन इज x प्लस पाई बाई 4, सो दिस विल बी पाई बाई 2, राइट, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 डेट इज द पाई बाई 2। देखिए ऊपर हो जाएगा 0, कॉस पाई बाई 2 0, सो दिस इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे, तो मैंने आपको बताया था, राइट, कि हमें प्रॉब्लम किससे, प्रॉब्लम देखिए मुझे डिनोमिनेटर के जीरो से होता है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे रिमूव करने के लिए कुछ सोचना होगा। देखिए तो क्या कर सकते हैं, इस बार इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका हेल्प न्यूमरेटर नहीं कर पा रहा है ना, कहाँ टैन कहाँ कॉस, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो भी कैलकुलेशन है कुछ स्टेप्स चल के देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, न्यूमरेटर से देखिए हम लोग tan x को कॉमन ले सकते हैं। चलिए tan x को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर x माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई दैट इज द कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें प्रॉब्लम पे वर्क करना है। देखिए तो प्रॉब्लम किस किस से है, साथ साथ ये भी देखते चलिए। देखिए ड्यू टू दिस लिमिट इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, tan पाई बाई 4 1 बन जाएगा। इससे प्रॉब्लम है, देखिए इससे प्रॉब्लम है, ये 1 माइनस 1 0 बनेगा और ये अभी भी 0 है। तो बेसिकली मुझे इन दोनों फॉर्म से प्रॉब्लम है। तो चलिए इसलिए हम अपने सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे, तो जिससे प्रॉब्लम है हम उसी को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिस विल बी tan x, ये तो सीधा साधा है, इसको बाहर रहने देते हैं। इसको देखिए हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, सो दिस विल बी tan x माइनस 1 a माइनस बी एंड tan x प्लस 1 a माइनस बी एंड a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, राइट। ठीक है, फिर से चेक कीजिए अगेन एंड अगेन, प्रॉब्लम किससे, देखिए इससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चेक कीजिए tan पाई बाई 4 1 प्लस 1 2, देखिए इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखोगे फिर से प्रॉब्लम मुझे अब इस टर्म से है, ये है सारी समस्या का जड़। एक्चुअली ये भी नहीं है, बेसिकली जड़ तो ये है। ठीक है, लेकिन 0 बाई 0 के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन इसका और इसका है, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट रखते हैं। ठीक है, अलग से रखते हैं। अब इनमें क्या कर सकते हैं, देखिए एक कॉस के टर्म में है, एक टैन के टर्म में, बात बनती हुई नहीं दिख रही है, या तो दोनों टैन के टर्म में हो दोनों कॉस के टर्म में हो, तो हम कुछ इजीली सेटल कर पाएंगे, है ना। एक ही सेटलमेंट है, दोनों की सेटलमेंट हो सकता है, एक ही प्रोसेस है, लेकिन एक टैन में है एक कॉस में है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को एक ही टर्म्स में लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज द लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। देखिए जिससे प्रॉब्लम नहीं है उसको रेस्पेक्टफुली हम लोग अलग से लिख देते हैं, दिस इज द tan x इंटू tan x प्लस 1। देखिए इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिससे प्रॉब्लम था अब मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, दिस इज द tan x माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, राइट। प्रॉब्लम मुझे इन दोनों टर्म से था, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको साइन कॉस में ले आता हूँ। ठीक है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में लाना है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, जिससे प्रॉब्लम नहीं है आप उसको एज इट इज़ लिखिए, उसको आप परेशान नहीं करना है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, राइट। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, देखिए जिससे प्रॉब्लम नहीं है मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, और इस बार तो ग्रीन कलर से भी लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा दैट इज द साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
अपॉन कॉस एक्स, सॉरी बेसिकली इसको मुझे ब्लैक कलर से लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, दिस इज द कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अभी कॉस एक्स देखिए नीचे आ जाएगा, दिस कॉस एक्स विल कम डाउन साइड, सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, दिस विल बी tan x into this will be tan x into tan x plus 1, this into this will be sin x minus cos x and whole divided by, देखिए ये cos x का टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, so this will be cos x into cos of x plus pi by 4। चलिए फिर से देखते हैं प्रॉब्लम किससे है। मैंने पहले भी सारे वीडियोस में समझाया है, हमें अपने प्रॉब्लम पे वर्कआउट करना सीखना है। देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी भी ये टर्म मेरा प्रॉब्लमेटिक है ना, cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 0, और इससे मुझे प्रॉब्लम है cos पाई बाई 2 बन जाएगा जो कि 90 हो जाएगा, cos 90 क्या होता है 0, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देखिए इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, cos पाई बाई 4। तो बेसिकली अब मुझे इन दोनों को केयर करना है ना, ये दोनों मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब इनका केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं अब इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको एक्सपेंड करके क्या होगा, ठीक है। ये टर्म अच्छे से नोट कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो टर्म आ रहा था मेरा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ था आपका tan x, राइट, दिस इंटू tan x प्लस 1, इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो था मेरा वो था आपका sin x माइनस कॉस एक्स, दिस वॉज sin x माइनस कॉस एक्स, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे में था आपका cos ऑफ x प्लस पाई बाई 4, राइट, और cos x पहले से था जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने देखिए कलर कोडिंग से किया है, जो रेड में लिखा हुआ है उससे मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, अननेसेसरी आप छेड़ना नहीं चाहिए किसी को, राइट। दिस इज योर cos x, लेकिन कोई छेड़े तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, राइट। sin x माइनस कॉस एक्स, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, दैट इज द sin x माइनस कॉस एक्स, दिस एंड डिवाइडेड बाई, देखिए इसका एक्सपेंशन है ना, फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द फॉर्मूला इज cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे सर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा दैट इज द cos a इंटू cos b, राइट, माइनस sin a इंटू साइन ऑफ b। जो कर सकते थे हमने वही किया। देखिए तो अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, राइट, x टेंड्स टू पाई बाई 4, जिससे प्रॉब्लम नहीं है उसको फिर से मैं लिखते चल रहा हूँ, tan x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos x, दिस इंटू ये क्या हो जाएगा, दिस इज द sin x माइनस cos x, राइट, दिस एंड डिवाइडेड बाई, देखिए cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिए 1 अपॉन रूट 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं कर रहे, जो हो सकता है हम लोग वही कर रहे हैं। देखिए अगर आंसर आ जाए, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ जाए तो अच्छी बात है। दिस विल बी योर tan x इंटू tan ऑफ x प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाई cos x, राइट। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तो एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है।
इस स्टेप पे अगर आप फिर से चेक करिए तो अभी भी देखिए प्रॉब्लम के टर्म देखिए ये है और ये है, देखिए साइन पाई बाई 4 1/√2 माइनस 1/√2, ये भी देखिए 1/√2, ये दोनों टर्म प्रॉब्लमेटिक है और यहाँ पे देखिए आपस में ये दोनों कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, केवल हमें माइनस को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब आपको आंसर आता हुआ दिख रहा होगा, राइट, अब आपको आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। चलिए इसी स्लाइड में हम लोग खत्म कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, ठीक है। मान लीजिए मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ध्यान से माइनस मैंने कॉमन लिया है, दैट इज द tan x दिस इंटू tan x प्लस 1 दिस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी cos x माइनस sin x दिस डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आएगा, देखिए 1/√2 तो पहले से था, ठीक है, और ये बचेगा cos x इंटू cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। तो बचा क्या, देखिए ये दोनों टर्म्स देखिए कैंसिल आउट हो सकते हैं, और जो मेरे प्रॉब्लम थे यही दोनों मेरा प्रॉब्लम था और ये सॉल्व हो चुका है, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए क्योंकि हम ये चीज़ पहले से सोचते आ रहे हैं, ये तो माइनस है ही है, tan पाई बाई 4 अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा tan पाई बाई 4, राइट, इनटू ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan पाई बाई 4 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 1/√2 इंटू कॉस पाई बाई 4, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े स्पेस की कमी है, ठीक है, तो चलिए तो पुट करें अगर हम, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डेट इज द -1, tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, एंड tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 1/√2 एंड cos पाई बाई 4 भी क्या होता है 1/√2। चलिए देखिए क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2, ऊपर बनेगा -2 अपॉन, नीचे बनेगा 1/2, राइट, 1/√2 इंटू 1/√2 डेट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा डेट इज -4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा बेसिकली -4। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में समझ पाए होंगे कि हमें किस तरह से बेसिक स्टेप्स पे सोचना है, प्रॉब्लम से वर्क करना है, और इस चीज़ की प्रैक्टिस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन से करा रहा हूँ, है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के फर्स्ट क्वेश्चन से, इवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन जब मैं करवाया हूँ तब भी इस चीज़ को एम्फेसाइज किया हूँ कि आपको प्रॉब्लम पे कैसे सोचना है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इसको ज़रूर लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।